मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, पहले बैठो तुम दोनों। मैं ये कह रही थी कि आरती की शादी में 51,000 रुपये देने हैं। मम्मी जी, 51,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं नहीं दीपिका, कोई ज़्यादा नहीं है। रेनू की शादी में जीजा जी ने 31,000 और साथ में वॉशिंग मशीन भी दी थी। इसीलिए बेटा, हमें आरती की शादी में 51,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब तुम दोनों देख लो कैसे करना है। ठीक है मम्मी जी, वैसे देखा जाए 51,000 रुपये होते ही क्या हैं, तो हम ऐसा करेंगे, दोनों मिलकर आधे आधे पैसे दे देंगे और साथ में आरती और आरती के हस्बैंड के कपड़े भी दे देंगे, और भी अच्छा लगेगा। डॉली, माना तुम लोगों के लिए 25,500 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि देवर जी की अच्छी कमाई है। पर मेरे लिए और तुम्हारे भैया के लिए इतने पैसे निकालने बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं। भाभी जी, ये तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग सब साथ में रहते हैं, साथ में रहने के नाते घर में जो भी खर्चे आते हैं दोनों भाइयों को बराबर बराबर मिलके ही करने होते हैं। हमारी अच्छी इनकम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारे खर्चे हम ही करेंगे। आप भैया को बोलो कहीं से भी पैसों का इंतजाम करें। डॉली, तुम्हारे भैया कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतज़ाम तो कर लेंगे, पर जिनसे हम पैसे लेंगे उन्हें वापस भी तो करने हैं। हम कुछ ना कुछ करके 10,000 रुपये अरेंज कर लेते हैं, बाकी तुम देख लेना, क्योंकि हमें आरती की शादी के लिए कपड़े भी तो खरीदने हैं। वाह भाभी, कपड़े खरीदने के लिए तो आपके पास पैसे हैं, लेकिन आरती की शादी में पैसे देने के लिए आप पूरी नौटंकी कर रहे हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या जरूरत है आरती की शादी में नए कपड़े पहनने की। डॉली, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने लिए कोई भी नया कपड़ा नहीं खरीद रही हूँ। मैं तो अपनी बहन से उसकी साड़ी मांग कर वो आरती की शादी में पहन लूँगी, पर विशाल के लिए और बच्चों के लिए तो कपड़े खरीदने पड़ेंगे ना। आपको पता है, 5 साल से विशाल ने अपने लिए एक भी कपड़ा नहीं खरीदा है, यहाँ तक कि उनके जूते भी फटे हुए हैं। भाभी जी, बुरा मत मानना, आपका तो हमेशा की तरह घर में कोई भी खर्चा आता है आपका रोना पहले शुरू हो जाता है। मैं तो मम्मी जी एक ही बात बोलूँगी, आरती की शादी में अगर 51,000 रुपये देने हैं ना, हम तो सिर्फ अपना हिस्सा देंगे 25,500 रुपये, उससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं देंगे। भाभी जी से पूछ लो किस तरीके से ये बाकी पैसों का इंतज़ाम करेंगी। मम्मी जी, डॉली को हमारे हालातों के बारे में अच्छे से पता है, पता नहीं फिर भी क्यों ज़िद पे अड़ी हुई है। हमारे लिए तो 10,000 रुपये निकालने भी बहुत मुश्किल है, और 25,500 रुपये कहाँ से देंगे हम। दीपिका बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सब समझती हूँ। मैंने ना 20,000 रुपये जोड़ रखे हैं, मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। थैंक यू मम्मी जी, आप हम लोगों के बारे में कितना सोचते हो। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन ये पैसों की बात डॉली और राजू को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। मम्मी जी, मैं वो पूछ रही थी, ये जो 25,500 रुपये देने हैं बुआ जी को आरती की शादी के लिए, कब तक देने हैं? बेटा, संडे तक देने हैं। मैं सोच रही थी जीजा जी को पहले ही दे आऊँ। ठीक है मम्मी जी, हम अपने हिस्से के 25,500 रुपये आपको संडे से पहले दे देंगे। भाभी जी, आप अपने हिस्से के 25,500 रुपये दे दोगे ना? हाँ डॉली, 10,000 रुपये तो हमारे पास है, बाकी के पैसे मैं अपने पापा से मांग लूँगी। अच्छा जी, पापा से ले लोगी? बस करो भाभी जी, झूठ बोलने की भी ना कोई हद होनी चाहिए। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं कि ये 20,000 रुपये मम्मी जी आपको दे रही हैं, और मुझे क्या कह रही हो कि आप पापा से ले रही हो। मम्मी जी, वैसे बड़ी गलत बात है, आप दोनों बच्चों में फ़र्क कर रही हो। अब मुझे सारी बात समझ आ रही है कि इनके खर्चे कौन पूरे कर रहा है, आप पूरे कर रहे हो। मम्मी जी, आप ना बहुत भोले हो, और ये दोनों आपके भोलेपन का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और आपसे पैसे ठगते रहते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी समझदार होके इन चालाकों की बातों में कैसे आ जाती हो। बस कर डॉली, बहुत देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ। तुझे कहाँ लग रहे तेरे भैया भाभी चालाक? अगर ये चालाक होते, राजू जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसकी जगह विशाल होता। राजू के पापा ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे। अगर आज विशाल चालाक होता तो अपने पापा की सरकारी नौकरी खुद करता, ना कि राजू को देता। और आज
उसी सरकारी नौकरी की वजह से तू और राजी अच्छी जिंदगी जी रहे हो। डॉली, दीपिका और विशाल ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। माना विशाल की आमदनी आज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारे अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे। डॉली, मैंने कई घरों में देखा है, एक भाई की आमदनी ज़्यादा होती है और एक भाई की आमदनी कम होती है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक भाई ज़्यादा खर्चा कर ले तो? मैं तो बस इतना जानती हूँ, इन पैसों के चक्कर में आदमी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही पैसों के चक्कर में अपने रिश्ते खराब करने चाहिए। भाभी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पैसों की चकाचौंध में इंसान अंधा हो जाता है और उस वजह से अपने रिश्ते भी खराब कर लेता है। भाभी जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ।